शासन सर्वांग आसन के बाद ये हलासन करो बेटे, फिर चक्रासन ऐसे, और फिर पश्चिमोत्तानासन ऐसे। ये 5 आसन बच्चों को जरूर करवा दें। 5 आसन बच्चों को कराएं और बच्चों को बचपन में ही थोड़ा बटरफ्लाई, बच्चे तो बहुत इसको मज़े से करते हैं और ये अभ्यास कर लें। और बच्चों को 5 प्राणायाम ज़रूर कराएं। और सभी के लिए एक बात बता रहा हूँ, कोरोना की टेस्टिंग भी हो जाती है और कोरोना का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। श्वास भर के ऐसे आधा से 1 मिनट तक, मैंने प्रारंभ में भी बता रहा था, आज 1 साल बाद दोबारा भी इसको दोहरा रहा हूँ। ये टेस्टिंग भी है, कोरोना की ट्रीटमेंट भी है। किसी को कोरोना नहीं होगा तो आधा से 1 मिनट ऐसे श्वास भर के रोक पाएंगे। तो बच्चों का अभ्यास करवाया करें, आधा से 1 मिनट तक ऐसे रोकने का, सांस रोक लेते फिर हैं। उन बच्चों को कोरोना होगा ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो मीनाक्षी जी करीब 2.5 मिनट तक रोक लेता हूँ। और अभ्यास करने के बाद जैसे आप भी शुरू में आधा मिनट रोक पाते हो, अभी 1 मिनट तक आपका भी अभ्यास हो गया है मीनाक्षी जी। ऐसे तो बच्चों को फिर ये कोरोना की प्रॉब्लम होगी नहीं, और तो हो भी गई तो 1, 2, 3 दिन में बच्चों का कोरोना ठीक हो जाएगा। दूध में हल्दी शिलाजीत और उनको च्यवनप्राश भी साथ में दे दिया करें, जो हमने शुरू में बताया था। आज फिर से उसको दोहरा रहे। एक और समस्या है स्वामी जी जो इस दौरान सामने आई है, भस्त्री का कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन है स्वामी जी, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर का मरीज भी बना रहा है। इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए एक तो नॉन डायबिटिक पेशेंट को तो पेनक्रियाज को भी डैमेज कर रहा है, भूलने की बीमारी। अच्छा, भूलने की बीमारी कितने लोगों को हुई है कोरोना के बाद? थोड़ा मेमोरी पर जिनको असर आया है, हाथ उठाओ जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेमोरी पर असर आया है। फिर योग के बाद कोरोना के बाद पेनक्रियाज और पेट पर कितनों को असर आया? डाइजेशन तो खराब होता ही है, पेट और डाइजेशन पर बहुत असर आता है। तो ये सामने हाथ उठा रहे हैं कि पेट और डाइजेशन पर कितनों को एक साथ, पेट और डायबिटीज और पेनक्रियाज पर भी असर आता। तो कपालभाति के साथ जो अभी हम बता रहे थे, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो बता चुके, इसको कर लें तो वो डायबिटीज का भी हो गई है तो नॉन डायबिटिक हो जाएंगे विद इन ए वीक। मैं यहाँ तो पहले ही दिन नॉन डायबिटिक कर देता हूँ। ये सब अभ्यास जो मैंने बताए, 5 से 10 आसन हम बताते, कई बार इंडिया टीवी पर बता चुके। ये डायबिटीज वाला पूरा पैकेज मधुनाशिनी और मधु ग्रिट दे देते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली, मधुनाशिनी खाने के पहले, मधु ग्रिट खाने के बाद, और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे। स्वामी जी, कोरोना की सेकेंड वेव के बावजूद और फिर बहुत सारी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों में डर भी है, बहुत से सवाल भी हैं। और अब हम जरा सवालों का भी सिलसिला स्वामी जी शुरू कर लेते हैं। मीना वत्स का स्वामी जी सवाल है, उनके पति पिछले 10 साल से डायबिटिक है। मीना वत्स के पति पिछले 10 सालों से डायबिटिक है। उनके पति हरी सब्जी और सलाद जब खाते हैं तो उससे गैस बनती है और पेट में तकलीफ होने लगती है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो गैस बनती है तो सबसे अच्छा तो हमने जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन, ये डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। और इससे बहुत जल्दी पेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेशन, पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ आधी चम्मच से लेके 1-1 चम्मच रात को भिगो दिया और सुबह इसका पानी पी लिया। ऐसे 3 दिन तक ये पानी पीते रहे बस। फिर 3 दिन के बाद उसको बदल दे। पहले दिन भिगोया, फिर दूसरे दिन भी उसी जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन में दूसरी बार पानी डाल दे, तीसरी बार 3 दिन के बाद उसको फेंक दे, फिर नया भिगोना शुरू कर दे। ऐसे ये पानी पीते रहे। सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास, गेहूं का या जौ का जवारा, ये जबरदस्त है। इसको पी ले, गोधन अर्क पी ले, डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाता है। बस एसिडिटी हो तो गोधन अर्क नहीं पीना। स्वामी जी, आपके सामने अगर टीवी लगा है तो देखिए जरा, ये बहुत जबरदस्त है। हम जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं,
शिवराज जी भी योगाभ्यास कर रहे हैं आज। कल ही वो बता रहे थे कि वो रोजाना योगाभ्यास करते हैं और आज देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। भ्रामरी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं इस वक्त शिवराज जी। वो कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए योगाभ्यास भ्रामरी उद्गीत करते हुए मैं उनको देख पा रहा हूँ और वो नियमित कर रहे हैं। मैं पिछले 20 सालों से उनको जानता हूँ, नियमित योगाभ्यास करते हैं। इसलिए उन्होंने कोरोना होने के बाद उसको रह रहे, ये डायबिटिक पेशेंट भी है शिवराज जी भी खुद, उसके बावजूद उन्होंने कोरोना को अच्छे सराया। अच्छा, उनका वजन भी हमने इतने सालों में नहीं हुआ, ऑक्सीजन पर नहीं जाना पड़ा उनको। उनका वजन भी हमने इतने सालों में कभी ना बहुत घटते देखा ना कभी बहुत बढ़ते देखा। वो एज इट इज ही दिखाई दे रहे हैं पिछले 20 सालों से। ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी बहन, खाने पीने में बड़े संयमी है। इसमें सबसे मैं कहना चाहूंगा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संयम। आहार से हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है पूरा, और विचार से हमारा पूरा मानस तंत्र तैयार होता है। तो खाने पीने में संयम ये तो बहुत जरूरी है सबके लिए। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि आप योगाभ्यास भी करते रहें, साथ में खाने पीने में संयम भी रखें। और खास बात एक और बोल देना चाहता हूँ, वो बहुत संयम है। मैंने राजनेताओं में आदरणीय मोदी जी के साथ साथ आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, शिवराज जी, इनको मैंने खाने पीने में बहुत संयमी पाया है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कोरोना के बाद ना कमजोरी इतनी जबरदस्त आती है, भूख लगनी बंद हो जाती है और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे कहूँगा, पहले भी मैंने बताया था, अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर और जितने भी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं वो फ्रूट्स, वो जरूर खाएं। अनार और सेव तो हर एक के लिए जरूरी है। अनार, सेव, मुनक्का, अंजीर, ये सब कोरोना पेशेंट को मिलना ही चाहिए। और प्रोटीन के लिए सोयाबीन का भी उपयोग कर सकते हैं, वो थोड़ा भारी होता है डाइजेशन में, इसलिए स्प्रुलिना ये इतना जरूर लें तो एकदम रिकवर कर लेंगे। कोरोना पेशेंट कई बार इतनी हिम्मत हार जाते हैं, एक कदम नहीं चला जाता, हाँफने आने लगती है। और लंग के ऊपर जब ज्यादा डैमेज कर देता है कोरोना, तो फिर ये सामान्य श्वासारी और कोरोनिल के बजाय वो ये गोल्ड वाला ले ले, श्वासारी गोल्ड। और अणु तेल, सरसों का तेल ये जरूर डालें। और कई बार तो इतनी खांसी हो जाती है, जरा सा प्राणायाम करते ही दम उखड़ जाता है। तो ये एक हमने श्वासारी के साथ साथ ये कंठामृत बनाई है, ये मुंह में डालते ही खांसी बंद हो जाती है। वैसे हमने पहले भी खदिरा आदि, लवंग आदि बटी, लौंग, मुलेठी, काली मिर्च मुंह में डाल के चूसने के लिए बोला है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त है। नहीं तो कोरोना के रोगियों को कई बार प्राणायाम करते समय जैसे कपालभाति करते हैं, उज्जाई करते हैं। अच्छा स्वामी जी, हम जरा दर्शकों को ये भी बता दें कि आज शिवराज जी जो है वो दरअसल स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, और उनके पीछे जो बैनर लगा हुआ उस पर लिखा है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। मिंटो हॉल परिसर है, वहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा है, वहीं पर इस वक्त शिवराज जी बैठे हुए हैं और वहीं पर बैठ करके वो योगाभ्यास भी कर रहे हैं। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। जयप्रकाश गिरी पूछ रहे हैं कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके इन्फेक्शन को ठीक करने का कोई उपाय बता दें। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लें। शुगर है तो शुगर फ्री च्यवनप्राश भी च्यवनप्रभा हमने बना रखा है। और लंग के लिए बहुत जबरदस्त होता है कर्क्यूमिन गोल्ड। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है हमने लोगों के लिए तैयार किया कि कर्क्यूमिन की मात्रा सामान्यतः 5% होती है, इसमें 95% कर्क्यूमिन एक्टिव है। तो ये कर्क्यूमिन गोल्ड ले ले और एकदम से लंग का इन्फेक्शन अंदर का, कोई भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के लिए रामबाण है हल्दी। क्योंकि 100 ग्राम हल्दी आप नहीं खा सकते, इसकी 4 गोली खा ली तो आपको 100 ग्राम हल्दी जितना फायदा हो जाता है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।